उन्हें कहने जाता रू पीछे पीछे तू कोई लोग सुहाग रात में तो हमनी के चला है पासवारी रात में एनहैया चुहाक कोई ये गनवा जब जाए आई पा क्या है रे? मारवावे के परियो बुझा तू भी अपना शादी कर लिया क्या? हां ठाकुर साहब बर्दाश्त न होत लगे तो हम कर लेनी है। ये लड़की तुम्हारी जान पहचान वाली है? हां ये खाली बियाह में आई रहे नहीं। कहाँ की रहने वाली है? काठमांडू के ही नेपाली ही है। तो उतना दूर की लड़की से कैसे जान संपर्क? मेहमानी बाटे आई रहे तो नंबर लेके छौड़ी गई रहे जन नहीं। अच्छा आई अगर सब नहीं पर मिस कॉल हराम चादे, तुम जानते नहीं कि मेरे हुक्म के बगैर ये आरतियां नहीं उठाई जाती है। तू शादी करने का जुर्रत क्यों किया रे? क्यों किया? हराम तुम क्यों शादी की इस तरह? मारिए करो मेरा बेटा सूरज का शादी हो गया। जी हो गई विदाई भी हो गई, पूरा हो गई, सब कुछ हो गई। इसके पहले जी कि मेरा बेटा सूरज और भारती एक साथ सुहाग रात मनाए, पहले मेरे बेटे सूरज को मेरे पास बुलाओ। अभी हम सूरज बाबू के बोला होते हैं। जल्दी बुलाओ सूरज बाबू हाँ पिताजी बोलिए। सूरज, हाँ पिताजी। आज बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा शादी हो गई, हाँ पिताजी खुशी की बात तो है। विदाई भी हो गई, लेकिन क्या बताओ बेटे, आज मेरे दिल में जितनी खुशी है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख भी है। क्या बात की दुख है पिताजी? दुख इस बात की है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मुंबई जाना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री का कारोबार संभालने के लिए। ये आप क्या कहे पिताजी? आप तो जानते हैं मेरा अभी शादी हुई है और आज मेरा सुहाग रात का दिन है। आज मैं कैसे जा सकता हूँ? सूरज, सुहाग रात आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1-2 माह के बाद भी मनाया जा सकता है। लेकिन अच्छी तरह सोच लो, अगर हमारी फैक्ट्री की कारोबार बिगड़ गई तो कल से हो सकता है कि हम दोनों बाप बेटे रोड पे कटोरा लेकर घूमते हुए नजर आएंगे। करोड़ों की नुकसान पहुंच सकती है। इससे अच्छी बात यह है कि पहले तुम मुंबई जाओ, अपने फैक्ट्री का कारोबार संभालो, उसके बाद आना तो अपनी भारती के साथ जी भर की प्यार मीठी भरी बातें करना। ठीक है पिताजी, अगर ऐसा बात है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार मैं भारती से मिल सकता हूँ पिताजी? ठीक है, भारती तुम्हारी धर्म पत्नी है, जाओ उससे मिल लो, लेकिन याद रहे 1 घंटा के अंदर में तुम्हें अभी इसी वक्त मुंबई के लिए निकल जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी। ओ भारती, आज हमको अभी मुंबई जाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं? अभी भी तो हम दोनों की शादी हुई है, आप अभी कैसे जा सकते हैं? देखो भारती, अगर आज मैं मुंबई नहीं गया तो फैक्ट्री में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाएगा। इसलिए पिताजी का आदेश है कि तुम अभी मुंबई के लिए निकलो। ठीक है, जा रहे तो अच्छे से जाइएगा। ठीक है भारती, तुम भी अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ भारती। गनवा, मेरा बेटा सूरज लगता है कि मुंबई चला गया कि नहीं रे? ठाकुर साहब, हम सूरज बाबू के मुंबई के बस में चढ़ा के हम वापस आ रहे हैं। वो के चल गए। अच्छी बात है जी, अब रह गई है हमारी बहू रानी। हाँ वहाँ के बढ़ले बने। भारती, आज मैं अपनी बहू रानी का मुंह दिखाई का रस्म पूरा करने जा रहा हूँ। ये तो खुशी की बात है ठाकुर साहब। और इस मुंह दिखाई की रस्म में जी मैं अपने बहू को एक ऐसा तोहफा देने वाला हूँ ताकि वैसा तोहफा जिंदगी में कोई भी आदमी अपने बहू को नहीं दिया होगा। ये अच्छी बात है। जाओ जी, मेरी बहू रानी को कह दो कि मेरे सामने वो सज धज कर आए। अभी हम बहू रानी को बोला होते हैं। बहू रानी, ठाकुर साहब बोला नहीं हम कहनी बहू रानी के बुलाओ, मुंह दिखाई के रस्म पूरा करे के बाद चली खुशी के बाद ठाकुर साहब अंदर बोला नहीं।
जीती रहो। बहू रानी, आज मैं तुझे अपने पास बुलाया हूँ तुम्हारा मुंह दिखाई का रस्म पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा आदेश है कि तुम अपने हाथों से अपने घूंघट को हटाओ, ताकि मैं तुम्हारा सुंदर सा चेहरा देखकर तुम्हारा मुंह दिखाई का रस्म पूरा कर सकूं। चलो अपने हाथों से अपने घूंघट हटाओ। वाह, वास्तव में हमारी बहू रानी बड़ी ही खूबसूरत है। रॉकेट टोनी जग्गा बीमा सेरा बहादुर यह सब का सब कह रहा था कि यह लाखों में एक है, लेकिन आज इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहू के जैसा इस धरती पर कोई और है ही नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है, और इस खुशी में आज मैं अपने बहू को बहुत भारी इनाम देने के लिए जा रहा हूँ। बहू, आज इस मुंह दिखाई की रस्म में मेरे तरफ से तुम्हारे लिए यह तोहफा है। लो, स्वीकार करो इस तोहफे को। ये क्या है? ये तो घुंघरू है जो तवाइफ अपने पैरों में बांधकर कोठी पे मुजरा करती है। मैं भला इसका क्या करूंगी? तुमने ठीक पहचाना, ये घुंघरू है जो एक तवाइफ अपने पाँव में बांधकर और मुजरा करती है। रहा बात कि इस घुंघरू को मैं तुम्हारे हाथों में क्यों दिया, तो कान खुलकर सुन लो। इस घुंघरू को मैं इसलिए दिया कि तुम अपनी पाँव में इस घुंघरू को बांध लो और राजा ठाकुर की इस हवेली में तवाइफ की तरह मुजरा करो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं भला कैसे नाच सकती हूँ? मैं तो इस घर की बहू हूँ। कौन कहता है कि तू मेरी बहू है? राजा ठाकुर तुझे अपनी बहू स्वीकार नहीं करता है। आज तुझे मेरे हुक्म को पालन करते हुए एक तवाइफ की तरह अपने पाँव में इस घुंघरू को बांधकर और मुजरा करनी पड़ेगी। आज तू मेरे सामने नाचेगी, गाएगी, झूमेगी और हमें भी झुमाएगी। बांध ले घुंघरू और नाचना शुरू कर दे। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। नहीं नाचोगी? नहीं। जनवा, ये नहीं नाचेगी। अपने पूरे फौज को ले लो और चले जाओ इसके भाई शंकर के पास। साले को अलग से ही गोली मारकर चले आओ। नहीं, उन्हें रोक लीजिए, मैं नाचूंगी। रुक जाओ, ये नाचेगी। नाचेगी तो क्या कर रही हो? जल्दी इस घुंघरू को अपने पाँव में बांधो और तवाइफ की तरह मुजरा करनी शुरू कर दो। नचाओ इसे। अरे तैयारी कर रहा बानी। ठाकुर साहब के नाच में नाचू। ठाकुर साहब, वाह, ये तो बेहोश हो गई। जाकर देखो। हाँ अगर बेहोश हुई है हाँ। तो इसके मुख पे पानी का छिट्टा मार। ठाकुर साहब, पानी नहीं मिले जी तो शराब का छिट्टा मार। हाँ जाता नहीं। होश मिला इसे। 20 रुपया मिलेगा, होश में लिया खातिर जाता नहीं। 20 रुपए का दारू किन के लिए पिया देते नहीं। यही होश में आ गया, यही मेरा मान है। होश में आ गई। ठाकुर साहब, एगो बात पूछी, खिसियाए में ना नहीं रे। राउर बियाह शादी भई हाँ, तो ठकुराइन साहबा जब घर में आईनी तो यही तरह राउर बाबूजी ठकुराइन साहबा के नाच नचौले रहने का। जाई सटक। ओए गलुआ, ठाकुर साहब, साला तू ऐसे मुंह तोड़ जवाब क्यों देता है? तू मेरे सामने मुझसे मजाक क्यों ना करता ठाकुर है? साहब, मैंने हमको नहीं परंपरा है वैसे।
ये लिस्ट देख रहा है, हाँ ये है रौतहट जिला का जो महेश देवा का नाच पार्टी है। हाँ 9/9/2025 को रात में जी और 10/9/2025 को दिन में मैना टाड़ मेला चौक पर मेला प्रोग्राम चौक। देगा। जी मेला। ऐलान कर दो कि ये जितने लोग सुन रहे हैं हाँ 9 सितंबर को रात में और 10 को दिन में मैना टाड़ मेला चौक चले जाए भैया प्रोग्राम देखने के लिए। हाँ प्रोग्राम देखे खातिर 9 सितंबर के और 10 के चल जाए लगी कहाँ मैना टाड़ मेला चौक में बहुत धूमधाम से मेला लगता और बहुत फर्स्ट क्लास महेश देवा के नेपाल के नाचबा गाय लगी और नाच के फायदा उठाने लगी। नहीं ठाकुर साहब, हट जिला कलेगा। हाँ हर शिफ्ट मिली। का नाम क्या है मर्चान? महेश देवा का पलटुआ का नाम। पलटुआ लिख के दिया नहीं क्या हो गए लिखल के न पढ़ा था 9 तारीख 9 सितंबर को 9 रात में सितंबर को दिन में पलटुआ नेपाल रौतहट जिला और बलिया के तरफ वो पार्टी है। ओ गनुआ जी लाओ सरे ए, हमारी बहुरानी को मेरे पास ला। ठाकुर साहब बुलाओ तो नेटवर्क में होगा चलो। अबे, सिर्फ नाच गान करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे गले में जो ये मंगलसूत्र है, यह मंगलसूत्र बड़ी ही कीमती है, इसे मैंने खरीद कर दिया है। यह मंगलसूत्र उतार कर मुझे दे दो। नहीं, मैं मंगलसूत्र नहीं दे सकती काहे नहीं दे सकते? क्योंकि ये मेरे पति का निशानी है। कैसा पति रे? कौन सा पति? मैंने तुझे कह दिया कि तुम्हें इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। ना ही मैं तेरा ससुर हूँ, ना ही मेरा बेटा सूरज तुम्हारा पति है। मैं अपने बेटे सूरज का शादी अच्छे खासे घराने में कराऊंगा, तुझसे भी सुंदर लड़की के साथ। अरे तुम तो हमारी घर की नौकरानी के काबिल नहीं है। बहुरानी बनने की ख्वाब दिख रही है। हराम खोर की बच्चा, मैं जो कह रहा हूँ वो मान और जा अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर मुझे दे दो, वरना मैं जबरदस्ती से उतार लूंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ना करना। काम करता है राजा ठाकुर के पास, इस शेर के पास। साला तो भीगी बंदर की तरह रहता है रे। ये मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगी रे। तुम तो जानते हो कि मेरे हुक्म को उल्लंघन करने वालों को सिर्फ सदाए मौत मिलता है। और ये मेरा कहा नहीं मान रही है। जाओ अपने पूरे फौज को लेकर इसकी बस्ती में चले जाओ, इसकी बस्ती को जलाकर राख कर डालो। नहीं, मेरी बस्ती में आग मत लगाइए। मैं मंगलसूत्र उतारूंगी। मैं जो कहूँगा मानेगी। हाँ, करूंगी। मत जाने दे। चलो उतारो ये घूंघट है, क्या बोलता है मंगलसूत्र को। दोस्तों, यह है मंगलसूत्र। जो किसी भी औरत के गले में पड़ जाए तो वह सुहागन कही जाती है, और यह मंगलसूत्र उतर जाए तो वह विधवा बन जाती है। लेकिन वह संभाल इसे। मंगलसूत्र तो उतार दिया, अपनी माथे का सिंदूर पानी से धो दो तुम अपनी हाथों से, क्योंकि ये मेरे माथे में टन टन मार रहा है। या मेरे बेटे सूरज का निशानी है ना, धो डाले सिंदूर को। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कह रहे मैं सुहागन हूँ। कौन सी सुहागन? कैसे सुहागन? हरामजादी, आज मैं तुझे सुहागन रहते हुए विधवा की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तू अपने हाथों से इस सिंदूर को नहीं धोएगी तो मैं उस सिंदूर को अपने हाथों से शराब से धो डालूंगा। आगे हुआ, शराब ला और पकड़ ले इस मनहूस औरत को। आज मैं अपने हाथों से इसकी माथे का सिंदूर इस शराब से धोऊंगा। पकड़ से। कपड़े पकड़, इसके कपड़े से साफ कर सिंदूर को उसके माथ पे। दादी अपनी आप तो समझते क्या खतुआ? खत्म हो गया।
अब यह सुहागन नहीं न रह गई है रे, तुम्हें कैसी लग रही है? विधवा की तरह दिखाई तो दे रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी बाकी रह गई है। इसके जिस्म पर जो यह सुहाग का जोड़ा कीमती साड़ी है, अच्छी नहीं लग रही है। उतार दो इस साड़ी को, और मैं जो सफेद रंग का साड़ी दे रहा हूँ, विधवा का लिबास अपने जिस्म में लगा लो, चले जाओ अपने भाई के पास। आप हमारे साथ इससे क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या मेरी जगह पे आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ ऐसे ही करते? क्या मैं आपकी अपनी बेटी जैसी नहीं हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं? क्या कह रही है ये? हाँ भारती, अरे तू तो समझी कह रही है, क्योंकि बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तू तो हमारी बेटी बराबर है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे अन्याय नहीं करना चाहिए। मैंने घोर अत्याचार किया है, बहुत गलत काम कर दिया है मैं। ये तो अच्छा हुआ कि इस बात को बोलकर तू मेरे रास्ते को बदल दी, नहीं तो मैं भटक गया। बेटिया, सचमुच तो हमारी बेटी बराबर है। आज यह शब्द को बोलकर मेरे कलेजों को पिघला डाली, मुझे गलत रास्ते पे चलने से रोक लिया। मैं सुधर गया। बेटी, मैं तुम्हारा बाप बराबर हूँ। आओ, एक बार मुझे अपने बाप समझकर मेरे गले से लग जा। तुझे गले से लगाने के लिए यह दिल तड़क रहा है। आओ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें माफ। आदेश में हम जाओ सरकार। कहनवा जी ठाकुर साहब, सफेद रंग का साड़ी, विधवा का लिबास था। अभी हम लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं। और ठाकुर साहब, ये ले हम जाओ सरकार। हराम जादी, कहाँ है? छुप कर बैठी रे। या साड़ी या विधवा का लिबास अपने जिस्म में लगा लो, और आज सुहागन रहते हुए विधवा के रूप में यहाँ से चली जाओ अपने भाई के पास। हरामखोर का बच्चा, सुअर का ये औलाद शंकरवा जब इस हालत में अपनी बहनिया को देखेगा तो पागल कुत्ता की तरह फड़फड़ाएगा। अब बुझाई मेरे कलेजे में ठंडक आएगी रे। ये करी ठाकुर साहब। शायद उसे मालूम नहीं कि शक्ल से शैतान, कर्म से लोग हमें कुत्ता कहते हैं। कुत्ता लोग कहेगा ठाकुर साहब। कुत्ता का काटा हुआ आदमी 7 इंजेक्शन लेकर बच जाता है, मगर जब मैं काटता हूँ ना तो 7 के बावजूद 14 इंजेक्शन लेने के बाद भी आदमी राम नाम सत्य हो जाता है। बात के था नहीं के शंकर के ठाकुर साहब। कहनवा, जी ठाकुर साहब, वो हयाग से खेला है शंकरवा। बोतले बा। साला अब रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मेरे पांव तले अपनी नाक को रगड़ेगा। रगड़ते करी है सब। साले को मैं जूते का थप्पड़ मारूंगा रे। क्या समझता है? कुछ ना। हम वो बिच्छू है ना कि किसी को एक बार डंक मार दो ना हाँ। तो अंग अंग में गेंठी आए और दिमाग में पानी हो जाया करती है। ठाकुर और साहब, मजा आएगा शंकरवा को। बहुरानी तैयार हो गई। राजा ठाकुर से दुश्मनी करने का जी। अंजाम क्या होता है। ठाकुर साहब, भारती तैयार वाली लो मेरे पास। अभी बुलाते नहीं। हाय भारती, ठाकुर साहब के सामने चल। बुलाओ तेरी वाले। भारती, कान खोलकर सुन लो। इसी रूप में तू अपने भाई शंकर के पास जाएगी। तुम्हारा भाई तुमसे पूछे कि मेरी प्यारी बहनिया, तुम्हारी ये हालत किसने बनवाया, तो चिल्ला चिल्ला कर कहना कि राजा ठाकुर ने मेरे पांव में घुंघरू बंधवा कर एक तवायफ की तरह मुजरा कराया, मेरे मांग का सिंदूर शराब से धो डाला, गले का मंगलसूत्र उतार लिया, मेरे जिस्म का सुहाग का जोड़ा उतार कर और विधवा का लिबास पहनाई दिया। इतना ही नहीं, मार मार कर धक्के देकर
अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया। दफा हो जाओ मेरी घर से। चली जाऊंगी, लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से खाना तो खाना, पानी का एक बूंद भी नहीं पी हूँ। मुझे कुछ खिला दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। गेनुआ शर्मा रही है इस बात को सुनकर रे। ये जब से इस हवेली में आई है खाना तो खाना, एक बूंद पानी तक नसीब नहीं हुआ। आज मेरी आंखों के सामने इसे पेट भर खाना खिलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, हम इनकरा के खिया के इनकरा गांव घर हवेली से निकाल देते नहीं। हम जाए? हाँ, रोवा निश्चिंत होकर रही, हमरा पर विश्वास रखी और भर पेट खिया इनकरा के अपना राज से निकाल दे है। ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ, इसे खाना खिलाकर इस हवेली से बाहर अभी निकाल देते नहीं। भाई सचो लोग पुरानिया लोग कहेला भैया कि जे पीला के पीठ में प्लास्टिक ना पचेला। ये देखी लोगी नहीं, गुलाब के फूल ऐसा लड़की के ठकुरवा कितना अत्याचार कैले बा, कितना कहर ढहले बा। भाई का करी, हम ठकुरवा के और पानी खाते नहीं, हम मजबूरे बनी, बोलल ना जाला भैया हो। आज जो बोली ले जब ठकुरवा 4 हंटर मारेला। तब ये कहें बहू रानी, एक बाद से तू हवेली का हिम्मत मत करी नजर उठा के देखे के। जानते हो क्या है, ठकुरवा बड़ी डेंजर आदमी हवे। तू दुनिया में बहुत लंबा जा रहा, दुनिया में तू कहीं चल जेबू, बहुत लोग दुनिया में दयालु बा, दानी बा, तोहरा के कोई मदद कर दी। अब बहू रानी तू अपने नैहर के चल जाइए, किराया भाड़ा बना लिया और चल जाइए, लेकिन ये रात के लालच मत करिए। हम चलते नहीं, हमारे से गलती सही भइल हुई, हमरा के माफ करिए बहू रानी। चल जानी हम, जय श्री राम जी की। लेकिन भैया बेचारी केहू के बेटी बहन हवे, तनी 10-20 रुपया मदद कर दे लोग बेचारी के, तनी अपन किराया भाड़ा बना के चल जाइए। ऐसे ठकुरवा के संपत्ति के कोनो लालच भी नहीं किया, रउआ सब दानी वानी लोगी आ तनी बेचारी के मदद कर दे हम लोग। चल तनी हम ये सब क्या है? हाँ? ये कब हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? और इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया नहीं? क्यों? अपने भाई पे भरोसा नहीं था तुझे? ये तेरे मांग की सिंदूर, ये गले का मंगलसूत्र, ये विधवा के कपड़े, सूरज कैसे मर गया? क्या हुआ उसे? नहीं भैया, सूरज मरा नहीं है, तो फिर ये सब उनके पिताजी ने किया है। ये क्या कह रही है? हाँ भैया, उनके पिताजी ने मेरे पैरों में घुंघरू बंधवा कर तुआर की तरह नचाया, शराब से मेरा सिंदूर धो दिए और मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया हमें। उसने मेरी मासूम से बहन को हाथ लगा है, वो नहीं बचेगा, मार दूंगा उसे। अब काल मेड़ रहा था, ठाकुर साहब बोल। हमार करेजा आज धुकुर करो था। काहे रे, किसी से डर रहा है क्या? हमरा बड़ी कोस के आज डर लागता। क्यों? जानते नहीं काहे? बोल ना। जैसे सवेरे बिछौना पर से उठ गया, दुआरी पर जमाई लेते तेले मुड़िया पर कौआ कर इसलिए डर रहा है। जी हाँ, इसे करेजा देखो, आज मेरा बेटा सूरज मुंबई से घर आने वाला है। हाँ,
इसीलिए कौआ उसका आने का आगमन दे रहा था। ए खुशी के बात बताओ ना। ना तो डरैला की जरूरत नहीं। एक काम करो, जी। सूरज तो घर आ रहा है, हाँ लेकिन यहाँ आने के बाद सूरज जब भारती के बारे में पूछताछ करेगा जी। तो हम क्या बतलाएंगे रे? ठाकुर साहब ये बात तो हम जब से सुन ले मैंने सोच बाबा तो सोचते हैं जे का जवाब देहल जाई। एक काम करो, जी हम जैसा जैसा कहेंगे तुम वैसा ही करोगे। ठीक बा ठाकुर साहब बस ये बोले। सूरज आ रहा है, जी उसे जल्दी जाकर बुला कर ले आओ। अभी हम जाते नहीं बोला के लगे हैं। आज मैं चलता हूँ घर। जो काम के लिए मुंबई आया था वो फैक्ट्री के लिए वो काम हो गया। आज मैं जा रहा हूँ घर। ना जाने मेरी भारती कैसे होगी। आज जाऊंगा तो जी भर के प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूंगा। आज तो मैं चलता हूँ घर। पिताजी बोले जाने के लिए अभी तक नहीं आए। सूरज बाबू ए किन्वा, नमस्कार सूरज बाबू। नमस्कार। पिताजी नहीं आए हैं? ना वहाँ के तबीयत आजकल बड़ी कस के खराब चलता। वहाँ के चिंता से भरे रहते हैं। वहाँ के तकलीफ ही है बात बात इसलिए तुमको भेजा है। यही से हम आई बानी। ठीक है चलो। चलिए चलिए बेटे, हाँ पिताजी। सबसे पहले ये बतलाओ कि मुंबई में हमारे फैक्ट्री का कारोबार का समाचार कैसा है? कारोबार बहुत अच्छा से चल रहा है पिताजी। रास्ते में आने में कोई तकलीफ नहीं ना पहुंचे? नहीं पिताजी, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा हुआ कि तुम आ गए। चलो, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब एक ही साथ बैठकर खाना खाएंगे आप। लेकिन पिताजी घर में सब लोग दिखाई दे रहे हैं, मेरी भारती नजर नहीं आ रही है। कहाँ है मेरी भारती पिताजी? बस उस कलंकिनी का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ पिताजी? उसकी वजह से नाक कट गई है मेरी। भारती ऐसा कौन सा काम करती है? सर झुक गया है उसकी वजह से। मैं समाज में अपने मुंह दिखलाने के काबिल नहीं रह गया हूँ। बेटे, मैं तुमसे कैसे बतलाऊं उसके बारे में, लेकिन बिन बतलाए रहा नहीं जा रहा। जब से तू मुंबई गया तब से तुम्हारी भारती, जिसे तू जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और रात को अपने रूम में मायके से अपने यार को बुलाना शुरू कर दी। उससे कानाफूसी कर रही थी। मैंने अपनी आंखों से देख लिया उसे। मैंने भारती को लाख मना किया कि सूरज बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन वो हमें ये नहीं मानी। कल रात की बात वो अपने यार के साथ रातों रात घर छोड़कर भाग गई है। बेटे नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी भारती ऐसे काम को नहीं कह सकती। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारा बाप तुमसे झूठ बोलेगा? हाँ पिताजी, तुम्हें अपनी भारती पर इतना विश्वास है? बहुत विश्वास है, क्योंकि वो बहुत जान से ज्यादा प्यार करती है मुझे। अच्छा, कोई औरत हमारी आन बान शान चौकस अपने पांव तले राउत हमारी हवेली की चौकट से बाहर निकल गई, उस औरत के लिए तू अपना जान देने के लिए तैयार है, और मैं तुम्हारी नजर में गलत हूँ? वाह बेटा वाह। नहीं पिताजी। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो ये बाहर केनुआ से पूछ ले। मेरा सिपाही से पूछ। इसकी आंखों के सामने की बात है। क्या बात है लेकिन, क्या सच बात है लेकिन वहाँ? हाँ ठाकुर साहब जो बात कहते हैं बिल्कुल सोच कहते नहीं। आज सूरज बाबू हमला बुराई ना बोली ने, आज जब झूठ बोली वो करा कीड़ा पड़ी। क्या हुआ? अभी तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं पिताजी, आप दोनों आगे मिले हुए हो। क्या ये सब लोग तुमसे मिले हुए हैं? हाँ, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आस पड़ोस के जितने लोग हैं सबको आंखों के सामने की बात है। क्यों भाइयों? भाग गई है इसकी औरत अपने यार के साथ। मेरी आन बान शान शौकत मिट्टी में मिलाकर चली गई है ना। एक एक करके सभी सबूत। नहीं पिताजी, मैं जा रहा हूँ अपने भारती के पास। तो वहाँ नहीं जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगा पिताजी। मैं उससे अच्छी और सुंदर लड़की के साथ तुम्हारा शादी कराऊंगा। नहीं पिताजी, मैं जा रहा हूँ भारती के पास, और जाने से पहले मैं एक बात बता कर जा रहा हूँ। अगर मेरी भारती के साथ किसी ने अन्याय की होगी तो मैं उसको सुअर की मौत मारूंगा, सुअर की मौत। 5 दिन का छुट्टी हमारा के दे दी। तुम्हें 5 रोज का छुट्टी किस लिए चाहिए रहे? घरे हमरा बड़ी कस के इमरजेंसी हो गई बा। हमार मेहरारू सवेरे फिर से मिस कॉल पर मिस कॉल, मिस कॉल पर मिस कॉल कर रहल बिया। ऐसी क्या इमरजेंसी है तुम्हारे घर पर?
हमार मजबूरी रहुआ पूछबे ना करेनी हमरा के छुट्टी दे दी। अरे तो अपनी मजबूरी बताएगा अपना, हम तुम्हारी मजबूरी को ठाकुर साहब मजबूरी हमारी है बा जे हमरा सास के लइका भइल बा छठियार में मछरी खाए जाए के बा। तुम्हें एक दिन का छुट्टी नहीं मिलेगा। छुट्टी कैसे? लगता है कि तू डर गया है। मेरा बेटा सूरज यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा? शंकर के पास। शंकर के पास जाएगा जी। और शंकर का पलड़ा अब भारी होने लगा है। बगले बा। लेकिन याद रखो, इस रास्ते में अगर मेरा बेटा भी आया ना, उससे भी मैं खलास कर डालूंगा। हाँ तो कब मैं कहे किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे नहीं है। इस लड़ाई में जीत राजन ठाकुर की होगी। तो खबर करी चली रोगा बानी तो कथी के डर बा। ना जाने मेरी भारती कहाँ है, किस हाल में होगी, कैसी होगी, ना जाने मेरी भारती। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। ओ भारती, ओ मेरी भारती। शंकर भैया आप तो यहाँ पे क्यों आया है? मैं अपने भारती के पास आया हूँ शंकर। आज के बाद तेरे मेरी बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्या हुआ शंकर भैया? आज के बाद वो सिर्फ मेरी बहन है, तेरी पत्नी नहीं। चला जाए यहाँ से। नहीं शंकर भैया, ऐसे बात मत बोलिए। कहाँ है मेरी भारती? देखना चाहेगा अपनी पत्नी को? हाँ शंकर भैया। देखना चाहेगा?